प्रणाम बंधुओं, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक नवीन विषय भारतीय शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता पर चर्चा कर रहा हूँ। अंग्रेजी भाषा पर आधारित हमारी शिक्षण प्रणाली क्या हमें अपने देश के हित में दिखाई पड़ रही है? बड़े बड़े बैनर और एक बिजनेस का स्वरूप धारण कर चुकी यह शैक्षणिक व्यवस्था क्या धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गई सी नहीं प्रतीत हो रही है, जहां हम केवल अंधानुकरण करते हुए एक भीड़ का हिस्सा बने बैठे हैं और अपने बच्चों को एक मशीन मानकर उन्हें स्वाभाविक विकास से वंचित करके उनका बचपन छीन रहे हैं। जब अभी पूरा पश्चिमी जगत अंधकार युग में था, उस समय भारत में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित थे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का 427 ईस्वी से 1197 तक उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यद्यपि यहाँ विद्यार्थी प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु इसके साथ ही यहाँ कला, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, राजनीति और युद्ध नीति की शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ का पुस्तकालय 9 मंजिला था। उस समय लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन कर रहे थे और लगभग 2,000 प्रोफेसर या आचार्य अपने शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। इसमें उस समय चाइना, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया, तुर्की तक के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इसी प्रकार तक्षशिला विश्वविद्यालय ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था तथा लंबी अवधि तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना यहीं की थी। वे आचार्य चाणक्य ही थे जिन्होंने छोटे छोटे राज्यों और जनपदों में विभक्त भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। यहाँ लगभग 68 विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। सामान्यतया 16 वर्ष की उम्र में एक विद्यार्थी इसमें प्रवेश लेता था। इसी प्रकार विक्रमशिला विश्वविद्यालय 783 ईस्वी में बिहार के भागलपुर जिले में तत्कालीन राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। उस समय इन विश्वविद्यालयों से बौद्धिक योद्धा निकलते थे। जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की जोरदार वकालत की है। उनका कहना है कि मातृभाषा का शिक्षण, जिसमें बच्चा अधिक समय तक अपने जीवन का समय व्यतीत करता है, अधिक बोधगम्य होता है। परंतु हमारे यहाँ इसके विपरीत परंपरा चल पड़ी है। बचपन से ही प्लेवे स्कूल, फिर प्राथमिक, जूनियर, इंटरमीडिएट तक हम एक भ्रम के शिकार होकर अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से अपने देश के भविष्य को गढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। 12वीं सदी के पूर्व जब नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हुआ, तब यहाँ से ज्ञान विदेश में जाता था। हम उसका निर्यात करते थे। अब स्थिति यह है कि हम उसका आयात कर रहे हैं। पश्चिम से जो कुछ भी हम लेते हैं वह हमें संकुचित करता है। हमारे अंदर हीन भावना पैदा होती है। इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता है। शिक्षा सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक परिवर्तन का मुख्य माध्यम है। अंग्रेज़ों ने इसे बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने अपने साम्राज्यवाद का आधार ही शिक्षा को बनाया। लॉर्ड मैकाले भारत में 10 वर्ष तक भ्रमण करने के बाद जो रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की, उसमें उसने कहा कि हम भारतीयों पर सैकड़ों वर्षों तक यदि शासन करें तो उन्हें अपने अधीन नहीं ला सकते, कारण कि उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनके त्यौहार, उनका धर्म इतना सजीव है कि वे आपस में जुड़े रहेंगे। अभाव में भी वे प्रसन्न रहते हैं। कोई बेरोजगार नहीं मिलेगा। उनकी पंचायती व्यवस्था ईमानदारी से उनके संस्कारबद्धता के कारण सजीव है। पंच परमेश्वर का प्रतीक है।
पंच परमेश्वर माना जाता है। उनके विवादों का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाता है। अतः आवश्यकता है कि उनमें अपनी परंपरा, धर्म, विश्वास, संस्कृति के प्रति हीन भावना भरी जाए, कमतरी का भाव भरा जाए। ऐसा करने पर धीरे धीरे जो अगली पीढ़ी तैयार होगी वह शरीर से भारतीय होगी, मन से वह अंग्रेज होगी और हमारी भक्त होगी। मित्रों, शेष अगले वीडियो में। तकनीकी समस्या के कारण मुझे अपना वीडियो कई पार्ट में देना पड़ता है। इस असुविधा के लिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। अगर जो अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक आइकन बटन दबा दें। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रणाम।